दोस्तों यूपी डीएलएड ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म 2023 दोस्तों अगर देखा जाए लगातार आप सभी के कमेंट आ रहे हैं कि भैया आपकी वीडियो डीएलएड के संदर्भ में नहीं आ रही है। बिल्कुल वो चीज़ें मुझे भी पता थी, कुछ व्यस्तता के कारण आपके बीच में वीडियोस प्रोवाइड नहीं हो रही थी। तो बिल्कुल आज से फिर से वह सिलसिला प्रारंभ होता है। आपके बीच में पर डे हर शाम को डीएलएड के संदर्भ में वीडियो जाएगी। जो भी आपके डाउट्स रहेंगे बिल्कुल आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, देखिए आपके बीच में कुछ चीजें लिखी जा रही है, यहां देख पा रहे हैं सबसे ऊपर यूपी डीएलएड एडमिशन 2023। पहला कंफ्यूजन आपका था कि आवेदन की तिथि 27 जुलाई है। बिल्कुल ये चीजें पता है, दोबारा आपकी संशोधन की गई तिथि जो आवेदन की अंतिम तिथि या कहा जाए 27 जुलाई है। और अभी बहुत सारे विश्वविद्यालय ऐसे हैं जिन्होंने अपने फाइनल ईयर परीक्षा परिणाम को घोषित नहीं किया है। आप सभी के कमेंट आ रहे हैं कि भैया हम आवेदन कैसे करें। देख पा रहे हैं वेबसाइट नहीं चल रही है, आवेदन कैसे करें। एक सबसे विकट समस्या ये बनी हुई है कि आपके बीच में वो वेबसाइट नहीं चल रही है, तो आवेदन आप कैसे कर पाएंगे। जाहिर सी बात है जिनका रिजल्ट आया है उनका तो ठीक है, लेकिन एक रिजल्ट तो आ गया है आपका। अभी हालांकि अगर देखा जाए बहुत लोगों का रिजल्ट नहीं आया है। रिजल्ट आने से कोई मतलब नहीं है जब तक इनकी वेबसाइट नहीं चलेगी। ठीक है, और क्या कैसे करेंगे बिल्कुल इस पर चर्चा करेंगे। रिजल्ट नहीं आया, आवेदन कैसे करें और यहाँ मार्कशीट नंबर में क्या डालें। एक सबसे बड़ी विपत्ति यह है कि आप कह रहे थे कि भैया हमारा रिजल्ट तो आ गया है, हमने जो नेट वाली प्रति थी उसे हमने डाउनलोड भी कर लिया है, लेकिन उसमें सर्टिफिकेट नंबर या कहा जाए मार्कशीट नंबर नहीं दिया है। तो हम मार्कशीट नंबर में क्या डालेंगे। फॉर्म गलत हो गया है तो संशोधन कैसे करेंगे। और यहाँ नीचे आप देख पा रहे हैं लिखा जा रहा है डीएलएड के अस्तित्व। ठीक है, यहाँ देखिए लिखा गया है जो है डीएलएड के अस्तित्व पर सवाल। ठीक है, यहाँ देखिएगा डीएलएड के अस्तित्व पर सवाल यहाँ आप पूछ रहे थे, ये थोड़ा सा मिट गया है। ठीक है, चलिए यहाँ डीएलएड के अस्तित्व पर सवाल आप कर रहे थे कि भैया आपको पता है जो है बीएड बनाम बीटीसी का केस भी चल रहा है। 17 तारीख को सुनवाई थी, लेकिन जो है बेंच नहीं बैठने के कारण आपकी सुनवाई नहीं हो पाई। इस पर भी चर्चा करेंगे। और यहाँ डायरेक्ट एडमिशन और जीरो फीस पर एडमिशन कैसे लें, ये सबसे दो आपके कॉमेंट आ रहे थे। और संपर्क माध्यम आपके बीच में दिया जा रहा है। अगर किसी भी प्रकार की समस्या आपको होती है तो बिल्कुल आप अपनी बातों से अवगत करा सकते हैं। चलिए देखिए आगे आपके बीच में दिया जा रहा है यहाँ मोबाइल नंबर 9452331053। इस नंबर पर अगर कोई भी समस्या होती है तो आपके बीच में व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाकर आप जो है ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं बिना किसी झिझक के। चलिए एक एक चीजों पर हम सबसे पहले चर्चा करते हैं। आवेदन की जो अंतिम तिथि है 27 जुलाई है। आप कह रहे थे कि भैया क्या दोबारा से आवेदन की तिथि में संशोधन होगा या नहीं होगा। देखिए इसके बारे में अगर कहा जाए कि आवेदन की तिथि में संशोधन होगा या नहीं होगा, तो बिल्कुल अब दोबारा से हम संशोधन की बात तो इस पर नहीं कर सकते, लेकिन एक संभावनाएं जरूर बनती हैं। चूंकि पीएनपी का अच्छा खासा रिकॉर्ड रहा है कि 2 से 3 बार आपकी डेट हर बार बढ़ती है। पिछली बार आपकी 2 बार डेट बढ़ी थी, चूंकि आवेदन नहीं आए थे और आवेदन न आने की स्थिति में आपकी डेट बढ़ाई जाती है। चूंकि और भी कारण होते हैं, बहुत सारे विश्वविद्यालय ऐसे हैं जो अपने परिणाम को घोषित नहीं करते, इस कारण से आवेदन की तिथि आपकी बढ़ जाती है। ठीक है, तो इस बार भी चांसेस हैं, लेकिन इस पर हम नहीं कहेंगे कि आपकी आवेदन की तिथि बढ़ जाएगी। चूंकि पहले था, मैंने फुल कॉन्फिडेंस के साथ के बीच में कहा था कि आवेदन की तिथि 100% बढ़ेगी और फाइनली हुआ आपकी बढ़ी। ठीक है, लेकिन इस बार हम 1% की भी गारंटी नहीं लेंगे कि आपकी तिथि बढ़ेगी। ठीक है, बिल्कुल आप इसके बारे में हमसे मत पूछिए कि आवेदन की तिथि बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। अब यहाँ वेबसाइट नहीं चल रही है, आवेदन कैसे करें इसके संदर्भ में हमें लगता है कि 3 से 4 दिन से आपकी समस्या बनी हुई है। यहाँ अवगत पीएनपी को करा दिया गया है कि महोदय आपकी साइट नहीं चल रही है। जो अभ्यर्थी हैं जिनका रिजल्ट तो आ गया है, लेकिन वो वेबसाइट न चलने की वजह से वो आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। तो कुछ न कुछ वेबसाइट में संशोधन वगैरह किया जा रहा होगा, इस वजह से वेबसाइट नहीं चल रही है। बिल्कुल परेशान मत होइएगा, आज आपका 19 तारीख है, अभी आपके पास वक्त है, आप आवेदन कर दीजिएगा अगर जो लोग नहीं कर पाए। ठीक है, बिल्कुल आप परेशान मत होइएगा। संभवतः
संभवतः कल सुबह से आपकी जो वेबसाइट लगभग 10-11 बजे के आसपास में आपकी वेबसाइट अनवरत चलना प्रारंभ हो जाएगी। ठीक है, चलिए यहाँ रिजल्ट नहीं आया, आवेदन कैसे करें? रिजल्ट नहीं आया है, मैंने आपसे कहा था एक गेस मार्किंग का आपको फार्मूला बताया था कि आप गेस करके मार्किंग कर दीजिएगा, लेकिन आप गेस करके मार्किंग 25 जुलाई से पहले मत करिएगा। मैंने आपसे कहा था अगर रिजल्ट आने के 1% चांसेस हैं तो आप गेस करके मार्किंग मत करिएगा, अभी भी मत करिएगा। ठीक है, अगर आपको लगता है कि हमारा रिजल्ट नहीं घोषित होगा तो आप उस कंडीशंस में गेस करके मार्किंग कर दीजिएगा। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, हमने गेस करके मार्किंग करने का फार्मूला भी आपको बताया था, ये चीजें पता है। ठीक है, अब कैसे करना है मैंने आपको बताया था। जैसे अगर आपका सपोज दैट की मैं बात करें, टोटल आपका 700 नंबर, सॉरी फाइनल ईयर में आपका 700 नंबर टोटल आ रहा है। जैसे आपने परीक्षा दे दिया, परीक्षा आपने दिया है और परीक्षा में आपका 700 नंबर आ सकता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, परीक्षा में आपका 700 नंबर आ सकता है, लेकिन जब आप गेस करके मार्किंग कर रहे हैं तो आप अपने फॉर्म में 700 से कम नंबर को फिल करिएगा। अगर 700 से ज्यादा आप फिल कर देते हैं और आपका 700 नंबर आ जाता है तो किसी भी कंडीशंस में आपका एडमिशन नहीं होगा। लेकिन अगर वही 700 आपने फॉर्म में भर दिया है ना, जो है अगर 700 से कम आ जाएगा तब तो आपका एडमिशन हो जाएगा, ज्यादा आ जाएगा तो एडमिशन नहीं होगा। इस वजह से इस फार्मूले को आप याद रखिएगा। लेकिन 25 तारीख के पहले, ठीक है, 25 तारीख के पहले आप गेस करके मार्किंग मत करिएगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। हम आपसे बार बार इस चीज को कह रहे हैं कि 25 तारीख से पहले कर देंगे, पता लगा आपका एडमिशन इसी बीच में आ गया तो आप थोड़ा सा पछताएंगे। इस वजह से ये गलती आप मत करिएगा। ठीक है, चलिए इतनी चीजें आपको समझ में आई हैं। आगे हम आपसे बात करते हैं। यहाँ देखिए फॉर्म कुछ लोगों का गलत हो गया है, संशोधन कैसे करेंगे? संशोधन नहीं कर पाएंगे, मैंने आपसे बार बार कहा है, माइन्यूट गलतियां हैं, छोटी गलतियां हैं तो आप छोड़ दीजिएगा। जैसे अगर किसी के नाम में कुछ परिवर्तन हो गया है तो भैया नाम के लिए तो आपको संशोधन करना ही पड़ेगा। एड्रेस वगैरह गलत हुआ है वो आपका चल जाएगा, बिल्कुल नाम और पिताजी के नाम में कुछ गलतियां हैं, डेट ऑफ बर्थ में गलतियां हैं, तो इस चीज को आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा, जो है वो गलतियां ना हो, चूंकि आपको भविष्य के लिए खतरा हो सकता है। जैसे आप सपोज दैट की हम बात करें, आप एडमिशन लेने जाएंगे, आपको एडमिशन से वंचित कर दिया जाएगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा। इस वजह से अभी आपके पास वक्त है, आप दोबारा से कर दीजिएगा। और कैसे करेंगे? अपना आप ईमेल चेंज कर दीजिए, मोबाइल नंबर चेंज कर दीजिए, कोई समस्या नहीं होगी, आपका फॉर्म दोबारा से फिल हो जाएगा। ठीक है, चलिए, लेकिन संशोधन आप नहीं कर पाएंगे, इस चीज को ध्यान रखिएगा। डीएलएड के अस्तित्व पर सवाल, यहाँ थोड़ा सा ये एरेज हो गया है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए डीएलएड के अस्तित्व पर सवाल आप कर रहे थे कि इसका भविष्य में 2030 तक इसकी ये अस्तित्व इसका समाप्त हो जाएगा। मैंने आपसे बार बार कहा है कि कभी किसी भी कोर्स का अस्तित्व समाप्त नहीं होता, कोर्स भले ही समाप्त हो जाए, लेकिन अगर आपने डीएलएड कर लिया तो ऐसा नहीं कि 2030 तक खत्म हो जाएगा। हाँ, इस बात को हम मानते हैं, 2017 में जो बीटीसी था इसका नाम, 2017 से इसका नाम परिवर्तन किया गया, डीएलएड कर दिया गया, और फाइनली ये हो सकता है कि जो है आगे चलकर कुछ दिनों बाद या कुछ वर्षों बाद नाम परिवर्तन कर दिया जाए, डीएलएड के अलावा कुछ और कर दिया जाए, नाम परिवर्तन हो सकता है, लेकिन कोर्स का अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होता, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। हाँ, मामला चल रहा है बीएड बनाम बीटीसी का, लोग इसके चक्कर में पड़े हुए हैं कि हम बीएड करें या बीटीसी करें, हम इस पर चर्चा नहीं करते। आपके लिए बेहतर क्या है, मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो बनाया है कि आप बीएड करके क्या कर सकते हैं, बीटीसी करके क्या कर सकते हैं, इसे आप नहीं देखें तो बिल्कुल आप पहले उसे देखिएगा। बाकी अगर वहां से कोई समस्या होती है तो बिल्कुल आप मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे आप देख पा रहे हैं, अब हम आपसे बात करते हैं डायरेक्ट एडमिशन पर। आप कह रहे थे कि भैया डायरेक्ट एडमिशन का प्रोसेस जो है वो कैसे क्या होता है। देखिए, अगर डायरेक्ट एडमिशन के प्रोसेस पर हम आपसे चर्चा करें तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट एडमिशन होता आपका है हर वर्ष, लेकिन जब काउंसलिंग की पूरी प्रक्रिया आपकी समाप्त हो जाती है, लास्ट में आपका डायरेक्ट एडमिशन होता है, जो सीटें बची रहती हैं। डायरेक्ट एडमिशन आपकी डाइट में भी होता है, परेशान नहीं होना है। ठीक, अगर आपको लगता है कि हमें डाइट में एडमिशन लेना है तो आप काउंसलिंग में वरीयता दीजिएगा, अगर आपको नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। हाँ, लेकिन कंडीशंस होनी चाहिए कि उस डाइट में जहां आप एडमिशन लेने जा रहे हैं वहां सीट आपकी खाली होनी चाहिए। पता लगा सिटीएन खाली हो, आप डायरेक्ट एडमिशन नहीं ले पाएंगे, इस वजह से सीट आपकी खाली होनी चाहिए। ठीक है, डायरेक्ट एडमिशन लीगल होता है, लीगल नहीं होता, पीएनपी खुद कराती है, लास्ट में सभी को समेट करके वो एडमिशन आप जाकर ले सकते हैं मेरिट के कारण। ठीक है, यहाँ जीरो फीस पर एडमिशन कैसे लें, जीरो फीस के बारे में आप कह रहे थे। देखिए,
देखिए जीरो फीस पर एडमिशन हर वर्ष होता है, ये मुझे भी पता है और हर किसी को पता है, लेकिन फीस के बारे में हर वर्ष ये सुनने में आता है कि हमसे घपला कर लिया गया, यहाँ ऐसा हो गया वैसा हो गया। हमारे पास तो हर रोज अगर हम कहें तो 2-4 फोन आ ही जाते हैं कि भैया हमें आप एडमिशन दे दीजिए, पर एडमिशन पर हम आपको कुछ देंगे कमीशन वगैरह, लेकिन हम सबसे यही कहते हैं कि भैया हाँ ये हमारे बस की बात नहीं है। पता लगा हम आज आपके कॉलेज में एडमिशन करवा दें और कल का आप कहें कल आप फंस जाए वहां जाकर, तो आपका मेरे ऊपर से विश्वास उठ जाएगा, ठीक है। इसलिए हम यह काम नहीं करते 2-4 पैसे के लिए, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। आप अपने आप में स्वतंत्र हैं, जहां आपकी इच्छाएं हैं बिल्कुल आप वहां जाकर एडमिशन लें। हमसे ये मत पूछिए कि हम किस कॉलेज में एडमिशन लें, ठीक है। इस चीज के बारे में मुझे नहीं पता, जहां आपको लगता है कि हमारे लिए बेहतर है, बट जीरो फीस में एडमिशन होता है। लेकिन अगर मैं सपोज दैट की बात करूं, आपकी स्कॉलरशिप भविष्य में नहीं आती है। जीरो फीस का मतलब है वो लोग आपके स्कॉलरशिप बेस पर तो कर देते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी स्कॉलरशिप नहीं आती, और जब स्कॉलरशिप नहीं आती तो आपके कॉलेज वाले आपको प्रताड़ित करते हैं कि भैया अब आप अपने जो है अब आपकी स्कॉलरशिप नहीं आई है, फाइनली आपको अपना जो भी फीस है 41,000 रुपये प्राइवेट का फीस होता है तो आपको देना पड़ेगा। और होता क्या है, जब आप फीस देने की स्थिति में नहीं होते हैं तो वो आपको प्रताड़ित करते हैं, या तो आपको बीटीसी छोड़ना पड़ता है या आप किसी तरह से उन्हें पैसा दीजिए, ठीक है। आपसे बिना पैसे लिए वो काम नहीं करते, ठीक है। ये तमाम जो मुद्दे हैं ये देखने को मिलते हैं और आपने सुना भी होगा। इसलिए जब भी आप किसी भी कॉलेज में जीरो फीस पर एडमिशन लेने जाइएगा भैया, तो आप उस चीज से उनसे अवगत हो जाइएगा, उनके बैकग्राउंड को समझ लीजिएगा। अगर वो उनका जो छवि है या उनके कॉलेज की जो छवियां हैं वो अच्छे होंगे तो बिल्कुल आप वहां जाकर एडमिशन लीजिएगा, अन्यथा की स्थिति में आप खुद उसके जिम्मेदार होंगे, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, आशा करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और किसी भी प्रकार का अगर कंफ्यूजन है तो बिल्कुल आप इन माध्यम या कहा जाए 94 52 33 10 53 या आपके बीच में व्हाट्सएप नंबर दिया जा रहा है, आप अपनी समस्याओं को अवगत करा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।